हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हैं। गाइज, आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऊंचाइयों पे पहुंचना बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि ऊंचाइयों पे बने रहना ही बड़ी बात होती है। कुछ ऐसा ही ओला इलेक्ट्रिक के साथ हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक बहुत ही कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन गाइज अब जिस तरह से डाउनफॉल शुरू हुआ है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में सेलिंग के मामले में ओला इलेक्ट्रिक टॉप 5 में भी नज़र नहीं आएगी। गाइस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक को एक नोटिस भेजा गया है और 15 दिनों के अंदर ही उसका जवाब भी मांगा है। अब नोटिस में क्या है, ये वीडियो के आगे में हम बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा के बीच जो एक सैंडल पे कन्वर्सेशन चल रहा था उसका क्या हुआ। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि भाविश अग्रवाल का पास रिकॉर्ड भी उतना बेहतर नहीं है। बताया जा रहा है कि वो अपने वर्कर्स और स्टाफ मेंबर से भी कभी कभी सीधी मुंह नहीं बात किया करते थे। और जैसा कि आप लोगों ने एक सैंडल पे देख ही लिया, जब कुणाल कामरा जी ने सवाल किया तब भाविश अग्रवाल जो ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं कुणाल कामरा जी को लोकल लैंग्वेज में जवाब दिया, जैसे वो किसी कंपनी का सीईओ नहीं बल्कि एक आम आदमी है। आ जाओ सर्विस सेंटर पे, काम बहुत है, जितना तुम पेड ट्वीट और शो करके कमा लेते हो उससे ज़्यादा मैं पे कर दूंगा। भाई, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। माना कि आप स्ट्रेस में हो, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि आप एक कंपनी के सीईओ हो और आपको लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आगे भी बहुत कुछ कहा। कॉमेडियन बन न सके, चौधरी बनने चले हो, चोट लगी, दर्द हुआ, आजा सर्विस सेंटर पे, बहुत काम है, मैं उससे ज़्यादा पे कर दूंगा जितना तुम सो करके कमा लेते हो। भाई, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी कुणाल कामरा जी ने बहुत ही नम्रता से जवाब दिया और कहा, भैया मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। जो लास्ट 4 मंथ आपकी गाड़ियाँ बिकी है उसी का आप रिफंड दे दो, वही बहुत है। 100% नहीं तो जो 1 से 2 मंथ पहले लिए उनको आप 85% कर दो, जो 3 मंथ पहले लिए हैं उसको आप 75% कर दो, और जो 4 मंथ पहले लिए हैं उसको आप 65% कर दो। अब यहीं पे आप इन दोनों के लहजे को देख लीजिए कि एक कंपनी के सीईओ होकर भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन होते हुए भी सभ्यता में रह करके बात कर रहा है। गाइज, ये जो कन्वर्सेशन हुआ था वो 6 अक्टूबर को हुआ था और लगभग बातें यहीं पे खत्म हो गई थी। लेकिन गाइज, 7 अक्टूबर को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया है आपकी सर्विस नहीं अच्छी है। भ्रामक विज्ञापन देना, यानी आप जो विज्ञापन देते हो पूरी तरह से सच नहीं होता है, लोगों को गुमराह करते हो। अनुचित व्यापार व्यवहार करना और उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करना, ये सारे आरोप ओला इलेक्ट्रिक पे लगाए गए हैं। गाइज, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये सारे आरोपों का हवाला देते हुए ओला इलेक्ट्रिक से कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर पुख्ता सबूत और दस्तावेज के साथ आकर के इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन गाइज, इससे रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूंगा। तो गाइज, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।